को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखते होंगे कि नीता अंबानी का, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी है। और ये मुकेश अंबानी की पत्नी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक बुद्धिस्ट फंक्शन में गई थी, और वो बुद्धिस्ट फंक्शन में जाकर नीता अंबानी ने वहाँ पे कहा कि मैं बुद्धा के देश से आई हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उसका जो वीडियो है वो बुद्धा के देश से आई है ऐसा उन्होंने बोला। और बुद्ध की जो फिलॉसफी, तत्वज्ञान, टीचिंग जो है वो देश की मानवता के लिए हितकारक है, ऐसा भी उसने उसमें कहा। और आगे जाके उसने बुद्धम शरणम गच्छामि, जो त्रिशरण है, उसको भी कहा। तो हमारे लोग जो है ना, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चाहे वो विदेश के हो या भारत के हो, हमारे लोगों का बुद्ध के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। बुद्ध के बारे में किसी गैर बुद्धिस्ट व्यक्ति ने, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अगर बुद्ध के बारे में कुछ बोल दिया, चाहे वो कमर्शियल एंगल से क्यों ना बोले, मगर ये उसको श्रद्धा के एंगल से ही लेते हैं। यानी कि उसके पीछे की जो रणनीति होती है, कूटनीति होती है, वो ये हमारे लोग नहीं समझते। तो इसके पहले भी जब शिकागो में परिषद हुई थी, तब यहाँ महाराष्ट्र के, अपने भारत के जो हिंदू थे, स्वामी विवेकानंद वहाँ चले गए थे, वो शिकागो की परिषद में। और विवेकानंद ने भी वहाँ कहा था कि आई एम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। क्योंकि ये इतिहास पुराना है, हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की भी ज़रूरत है कि भारत के जो पाखंडी हिंदू लोग हैं, ये बुद्ध का किस तरह से अपनी पद और प्रतिष्ठा और व्यवहार के लिए उपयोग करते हैं। इस बात को भी हम लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद ने जो सेंटेंस शिकागो में कहा था, वही सेंटेंस अमेरिका में नीता अंबानी ने कहा है। और ये नीता अंबानी ने कहा है, और तब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ऐसा नहीं है। जो भी हिंदू, जो सनातन ही, ये जो पाखंडी हिंदू है भारत के, जो भी विदेश में जाते हैं, तब अपनी पहचान देते समय बुद्ध का ही नाम लेते हैं। क्योंकि दुनिया के लोग बुद्ध के अलावा भारत में किसी को जानते भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और भारत की पहचान यानी बुद्ध है, और बुद्ध की पहचान ही भारत है, यानी कि भारत ही बुद्ध है, बुद्ध ही भारत है। तो पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के नाम से जानती है। जब कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था और वीडियो भी देखा था, भारत में जब विदेशी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो भारत की जो धरती पे जब भी वो कदम रखते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसे अपने सर को लगा लेते हैं। क्योंकि दुनिया के लोग भारत के प्रति इतने श्रद्धालु है कि वो यहाँ की हर मिट्टी में बुद्ध देखते हैं। यानी कि यहाँ की मिट्टी मिट्टी ही बुद्ध है, ऐसा दुनिया के लोग मानते हैं। कुछ किताबों में, जो विदेशी किताबें हैं, उनमें तो मैंने पढ़ा है कि जैसे अभी श्रीलंका है, थाईलैंड है, बर्मा है, शिकागो है, अमेरिका में भी बहुत सारा बुद्धिस्ट टेम्पल्स अभी भी बने हुए हैं। वहाँ पे बहुत ज़ोर से काम बुद्धिज़्म का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। और उनके जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो बिजनेस रिलेटेड नेटवर्क है। तो उसी के सिलसिले में मीटिंग के लिए नीता अंबानी वहाँ गई थी। मैंने बोला था पहले ही आपको कि ये लोग कमर्शियली बुद्ध का यूज करते हैं। जब भी आप भारत के, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए थे, तो उनको भी बुद्ध मूर्ति दी गई थी। राम गीता बीता कुछ नहीं दिया था, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सब ढोंग है। राम वगैरह जो है वो पैदा ही नहीं हुए हैं, तो उनको बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो नीता अंबानी में भी वैसे ही किया। जैसे अभी मोदी भी दुनिया में जाते हैं तो बुद्ध के देश से ही आया हूँ बोलते हैं। मगर इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंट्री जो है, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंट्री
भारत को बुद्ध का देश है इसलिए इतना सारा डोनेशन देते हैं, इतना सारा हेल्प करते हैं कि साला ये सब जो अडानी ग्रुप वाले, अंबानी ग्रुप वाले, ये मोदी ग्रुप वाले, ये योगी ग्रुप वाले, ये सब वो पैसा हड़प करने के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं विदेशों में जाकर, है ना। तो विदेशों में जाकर बुद्ध का नाम लेते हैं और अपना धंधा चलाते हैं, है ना। बुद्ध के सिवाय यहाँ दुनिया में तो इनको कोई पहचानता नहीं है। भारत में, भारत के लोगों को बुद्ध ही आइडेंटिटी है भारत की। तो जो काम स्वामी विवेकानंद ने किया था वही काम ये अडानी की, जो अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, उसने किया है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू लोगों के मन में बुद्ध के बारे में अगर प्यार होता तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को अपनाया, उसका अनुसरण किया, वैसा बाकी हिंदू लोगों ने भी किया होता। बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध के प्रति जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो लगाव है, वो एक नैतिकता है। और ये लोग जो बाकी हिंदू लोग हैं, जो दुनिया में जाके हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमको बुद्ध से बहुत प्यार है, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, ये ढोंग रहता है उनका। इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण भी देता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा है। आप सब लोगों ने नेहरू का चरित्र भी पढ़ा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक दो बार लिखा है कि नेहरू के ऊपर भी बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था। जब अपना भारत का संविधान बन रहा था उस समय, अभी जो धम्मचक्र है अपना, वो धम्मचक्र भी सबकी सहमति से ही राष्ट्रध्वज और अपना जो बोधि चिन्ह है वो भी आया है। मगर जब बुद्ध के ऊपर रियल में काम करने की बात आती है तो हिंदू लोग उसे सहमति नहीं देते। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही हुआ है। जब नेहरू दुनिया में जाके मैं बुद्ध के देश से आया हूँ बोल के फंडिंग लेते थे और उनसे मैत्री का हाथ बढ़ाते थे, जो भी देश हो, चीन है, जापान है, चाइना है, मैक्सिमम कंट्रीज जो है, इंटरनेशनल जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो बुद्ध को मानते हैं। जैसे कि भारत में बुद्धिस्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 1956 के बाद उसका अभी प्रचार और प्रसार हो रहा है, क्योंकि हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से मलेशिया, शिकागो, थाईलैंड, जापान, बर्मा, इन देशों में जो मिशनरी काम हो रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भाई मिशनरी काम होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने भी प्रयास किया था, बहुत सारे लोग भी अभी प्रयास कर रहे हैं। जब तक मिशनरी काम खड़ा नहीं होगा तब तक बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार सही ढंग से नहीं होगा। हम लोग सिर्फ बुद्ध की उपासना और श्रद्धा करते बैठेंगे तो बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। इसलिए मिशनरी बनना होगा हम लोगों को। अभी बहुत सारी मिशनरीज जो है वो सिर्फ एजुकेशन में ही काम नहीं करती है। इंटरनेशनल मिशनरीज जो है वो एजुकेशन में ही काम नहीं करती है, धम्म का प्रचार प्रसार करना ही उनका उद्देश्य है। मगर वो क्या करते हैं कि जैसे अभी रोजगार है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, जो मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त जो जो चीज़ें हैं कि जिसकी ज़रूरत होती है, उन सभी चीज़ों में ये जो इंटरनेशनल मिशनरीज है वो काम करती है ना। तो इसलिए विदेशों में जो बुद्धिज़्म की तरफ देखने का लोगों का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो जुड़ जाते हैं जल्दी जल्दी से। मगर भारत के जो ढोंगी लोग हैं वो बुद्धिज़्म का स्वीकार नहीं करते, वो कमर्शियली उसका यूज करते। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा होता, वो संग्राम पाटिल भी है, वो लंदन से बार बार बोलता है। ये ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, वो बुद्धिज़्म का स्वीकार नहीं करेंगे मगर हमें बुद्ध से बहुत प्यार है ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है और मेरे पास उसका संग्रहित एविडेंस भी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हुआ था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये द बुद्धा एंड धम्मा ये जो किताब लिखी, जो धम्म ग्रंथ लिखा, उन्होंने पहले कहा था ना कि बुद्धिस्ट बाइबल बनना जरूरी है। तो बुद्ध का जो साहित्य है वो बहुत बड़ा वास्त साहित्य है, जिसमें 73 किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में, ये अपना जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, आदि धम्म पिटक, ये बहुत सारा साहित्य, बहुत बड़ा बुद्ध का साहित्य है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इतना बड़ा साहित्य लोग तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए अपन बाइबल की तरह एक छोटा सा बुद्धिज्म के लिए ग्रंथ बना लेते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये द बुद्धा एंड धम्मा ये ग्रंथ लिख दिया और उनको पब्लिश करने का था। तब बाबा साहब के पास पैसे थे मगर ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो 1000-2000 कॉपी उसका बना सके। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तब नेहरू भारत का प्रधानमंत्री थे,
तो नेहरू को पत्र लिख दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने और कहा कि नेहरू, आपको, मुझे भी पता है कि आपको बुद्ध के बारे में बहुत आस्था है और आप बुद्ध को मानते हो। जब भी आप उनके घर में वगैरह जाते थे तो बुद्ध दिखते ही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू को पत्र लिख के कहा कि रिक्वेस्ट किया कि नेहरू जी, आप मैंने ये द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखी है और अभी मेरे पास उस किताब को छापने के लिए कुछ फंडिंग कम है, तो आप सरकारी कोष से कुछ फंडिंग दे दीजिए। इस किताब को छापने के लिए, 500 किताब छापने के लिए फंडिंग दे दीजिए। तो ये 500 किताबें मैं छापूंगा और पूरे देश विदेश में और भारत में भी वो किताब को बेच दूंगा, तो लोगों को बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी पता चल जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा पत्र लिखने के बाद नेहरू का उसके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जवाब नहीं आया, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर का जैसा व्यक्ति बुद्ध के बारे में लिखी हुई किताब छापने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को लिखता है, मगर भारत के प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते। ये एक बुद्ध के बारे में दिखावा और जो रियलिटी हिंदुओं के मन में है, इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को ये किस्सा बता रहा हूँ। ये किस्सा नहीं, रियलिटी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र व्यवहार भी किया था, वो पत्र भी मेरे पास पड़ा हुआ है। कभी आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उसका रेफरेंस वगैरह भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हिंदू लोग बुद्ध के बारे में जो दिखावा करते हैं, है ना, जो दिखावा करते हैं वो असल में वैसी चीज़ नहीं होती है। वो सिर्फ बुद्ध का कमर्शियल यूज कैसा कर सकते हैं, उसलिए उतना ही बुद्धं शरणं गच्छामि कहते, वो अनुसरण बुद्ध का नहीं करते। जैसे भी अभी नीता अंबानी का भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। नीता अंबानी, चलो बुद्ध के प्रति उसको इतना ही प्यार है ना, तो भारत में कभी किसी बुद्ध विहार में जाकर, कभी किसी बुद्धिस्ट फेस्टिवल में जाकर, किसी बुद्धिस्ट संगठना को जाकर उन्होंने कभी सपोर्ट किया है क्या, हेल्प किया है क्या? तो ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे भी बता देना, क्योंकि नीता अंबानी हर साल, ये अंबानी ग्रुप जो है ना, हर साल शिरडी के साईं बाबा को जाके करोड़ों रुपए का धन देते हैं, करोड़ों रुपए का धन देते हैं। ये धन कहाँ से लाते हैं? तो ये धन विदेशों के बुद्धिस्ट लोगों से लाते हैं। उनको बताते हैं कि हम बौद्ध लोग हैं, विदेशी लोगों को ये बताते हैं हम बौद्ध लोग हैं, और वहां का धन लाकर यहाँ के हिंदू टेम्पल्स में जाके बांटते हैं। ये ऐसे अनैतिक लोग हैं जो बुद्ध के प्रति नैतिक नहीं है। ये बुद्ध का सिर्फ कमर्शियली यूज करते हैं। जैसे दूसरा भी पार्ट इसमें आता है, अभी तक भारत में बुद्ध नहीं है क्या? उसको पता नहीं है क्या नीता अंबानी को? वो अभी मुझे एक बताओ, अमेरिका में जाकर कहती है कि मैं बुद्ध के लैंड से आई हूँ और भारत में आकर साईं बाबा को पूजती है, तो ऐसा क्यों नहीं बताया उसने कि मैं साईं बाबा के लैंड से आई हूँ, है ना, साईं बाबा की धरती से आई हूँ? क्यों नहीं बताया उसने? क्योंकि उसको पता है कि ये साईं बाबा को अमेरिका में कोई कुत्ता तक नहीं जानता है, तो लोग जानने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इसलिए हिंदू लोगों का बुद्ध के प्रति जो आचरण रहा है, आज तक का आचरण रहा है, तो स्वामी विवेकानंद से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर पंडित नेहरू से लेकर आज नीता अंबानी और अन्य जो भी ब्राह्मणेतर लोग हैं, इन सब लोगों का अगर चरित्र देखेंगे ना अपन, हम कि बुद्ध के प्रति इनके बारे में कितना प्यार है, तो उनके बारे में प्यार वार कोई नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। ये धंधा सोचते हैं बुद्ध के आड़ में। तो इसलिए हमारे लोग भी अभी पिछले दिन से नीता अंबानी का वीडियो घुमा रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी वास्तव में देखा जाए तो उस बात के ऊपर भी हम लोग सोचने के लिए तैयार नहीं है कि क्या त्रिशरण में बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा लिखा है क्या? अभी म जो शब्द है वो पाली भाषा में शब्द ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा विकृतीकरण विदेशों में जाकर ये लोग कर रहे हैं बुद्ध के नाम से, इसके ऊपर भी हमारे पास सोचने के लिए शब्द नहीं है। हम बुद्ध के बारे में इतने श्रद्धालु और भावनिक लोग हैं कि बुद्ध के बारे में किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो उस पे उसको सर पे बिठा लेते हैं। तो ऐसी अंधभक्ति बुद्ध के बारे में हो या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हो, करना गलत है। और ऐसी अंधभक्ति से हम लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए। कौन बुद्ध के आड़ में अब हमें जहर पिला रहा है और कौन अमृत पिला रहा है, इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। भारत के जो पाखंडी हिंदू लोग हैं,
ये विदेशों में जाकर बुद्ध के नाम से वहाँ के बौद्धों से फंडिंग लेने के लिए बुद्ध का उदो उदो करते हैं, जय जयकार करते हैं। इनके मन में बुद्ध के बारे में कोई आस्था, कोई हमदर्दी और कोई लगाव नहीं है। इसके उदाहरण में 2-3 आप लोगों को अभी तक बता चुका हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो लोग बुद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनसे हम लोगों ने बच के रहना चाहिए। विदेशों में भी जाकर हम लोगों ने अपने लोग वहाँ पर है, विदेशों में अपने लोग भी हैं, तो उन्होंने भी विदेशों के बुद्धिस्ट लोगों को बताना चाहिए कि भाई भारत में ऐसा नहीं है। ये लोग भारत के बाहर आके ही बुद्ध को मानते हैं, भारत में जाके बुद्ध को मानते या पूछते तक नहीं है। तो इसलिए हिंदू ये पाखंडी लोग हैं जो बुद्ध के शत्रु है, मगर उनकी मजबूरी यह है कि विदेशों में बुद्ध के अलावा भारत की किसी भी 33 करोड़ देवी देवताओं को कोई पूछता नहीं है। तो उनके सामने एक ही पर्याय बचता है और वो बुद्ध है। इसलिए उनको ज़्यादा सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा इतिहास, वर्तमान और भविष्य दोनों हाथ में रखकर इन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और वो व्यवहार हम लोग करेंगे। इस बात के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। रिपब्लिक नेशन, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।